करंट अफेयर की क्लास शुरू हो गई। अरे भैया सबको गुड मॉर्निंग, सब सो के उठ गए होंगे हम लगता है। तो सबको राम राम है, जय सिया राम है, राधे राधे है, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल। तो सभी को भैया गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह हो चुकी है बिल्कुल भैया, और इस मौसम में जो वही चाय के साथ पकौड़े खाने का मजा है वो अलग ही है। तो सबको राम राम है, जय सिया राम है और राधे राधे है। और आपके अपने जो आपने नाम दिया है नया, बाला सर या कटप्पा सर या फिर भैया मामा ठाकुर, वो आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो भैया राम राम है सभी जनों को, सभी जनों को बिल्कुल जय सिया राम। जल्दी जल्दी से एक बार सेशन को क्या कर देना है, लाइक कर देना है। एक बार जोरदार तरीके से सेशन को जय सिया राम भाई साहब बोल के शेयर कर देना है। तो चलो भैया आ जाइएगा। आज है 5 जून और 5 जून को क्या मनाया जाता है वो आप सभी को पता है। वो पहले नंबर पे क्वेश्चन में आ जाएगा क्योंकि उसका नाम है विश्व पर्यावरण दिवस। आज ही के दिन आपको बता देते हैं 5 तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हमें अपने पर्यावरण को बचाना है, अपने भविष्य को बचाना है। और अगर अभी नहीं जाके तो भैया फिर कब जागोगे मेरे लाल मेरी लालियां, मेरे लाल नीले पीले गुलाबी हरे नीले जितने भी हैं सब जाग जाओ। और आज कसम खाओ कि एक पेड़ तो मैं लगा के रहूंगा और उसको भैया बड़ा करूंगा, उसका पालन पोषण करूंगा। क्योंकि हमारा संविधान कहता है, आर्टिकल नंबर 48 का ये कहता है कि पर्यावरण की रक्षा करना वैसे तो राज्य का कर्तव्य है, पर हम भी राज्य में आते हैं, इसीलिए आपको बता देते हैं कि पर्यावरण की रक्षा करना हमारा भी कर्तव्य है। तो सभी लोग जल्दी से क्या करना है, आज कसम लेना है और भैया मनी प्लांट को छोड़ देना है। ठीक है, मनी प्लांट आता रहेगा बनता रहेगा, पर पेड़ लगाना जरूरी है। और एक छोटा सा पेड़ लगा के उसको बड़ा करना है। यानी कि मतलब कह सकते हैं कि माँ बाप होते हैं ना, जो अपने छोटे से बच्चे को बड़ा करते हैं, जैसे अपन लोगों को किया है, वैसे ही आप भी एक समझ जाइएगा आपका एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा पेड़ है जिसे आपको बड़ा करना है। तो बिल्कुल भैया विश्व पर्यावरण दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जल्दी से एक बार सेशन को क्या कर देना है, शेयर कर देना है। आ जाइएगा भैया, जल्दी से आ जाइएगा फटाफट। बेटा याद रखना है जून भैया, ये देखिएगा आपने अगर टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्दी से आपको याद रखना है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। जल्दी से टेलीग्राम चैनल को क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। चलिए भैया ये रहा आपका भैया आज का आंसर। क्या आंसर होने वाला है तो बेटा ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश दिस इज द राइट आंसर रहेगा। और मैंने नई स्टाइल में आपको पता है कि बुझो तो जानो बनाना शुरू कर दिया है। और आज भी आपको कोई नया मिलने वाला है। कोई तो आएगा सपनों में जो आपकी नींद चुरा के ले जाएगा। वो कौन है भैया जो आपकी नींद चुरा के ले जाएगा? वो है हमारी कट ऑफ, वो है हमारा सिलेक्शन, वो है हमारी अपॉइंटमेंट। जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर आएगा उस दिन नींद नहीं आएगी, क्योंकि नींद गया चैन गया, अब तो जाने कब ज्वाइनिंग लेटर आएगा। और जब नींद खोगे, चैन खोगे, अपनी रूह दाव पे लगा दोगे तो फिर सब कुछ आ जाएगा। तो बिल्कुल भैया ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश इसका आंसर होने वाला है। और कितने मेरे लाल लालियों ने आंसर दिया है। लो भैया देखो भैया, एक तो विनर्स की गर्ल आ गई है, वो कह रही सर जी हमारा नाम तो विनर्स गर्ल हो गया। लो भैया इन्होंने भी दिया है, प्राची मिश्रा जी ने भी आंसर दिया है, अरविंद ने भी आंसर दिया है, नीलेश ने भी आंसर दिया है, प्रज्ञा जी ने भी आंसर दिया है। और देखिए भैया सचिन ने भी आंसर दिया, माई चैनल ने आंसर दिया है, सचिन जी ने भी आंसर दिया है। और यहाँ पे देखिएगा वर्मा जी ने भी आंसर दिया है। तो भैया वर्मा जी के द्वारा भी आंसर दिया गया है। और भाई साहब 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, फटाफट आंसर दीजिएगा। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, फटाफट आंसर दीजिएगा। जल्दी जल्दी से सेशन को एक बार जोरदार तरीके से लाइक कर देना है और एक बार जोरदार तरीके से शेयर कर देना है, फैला देना है कि आ चुके हैं आपके कटप्पा वाले सर। क्योंकि भैया लेकर आए हैं 5 जून की करंट अफेयर। और देखिएगा कल धमाल कर दिया किसने, उन्होंने जो वन रक्षक के लाल लालियां हैं, गए थे पढ़कर करंट अफेयर, पूरे के पूरे पेपर को सॉल्व करके आए हैं, ठोक कर आए हैं भाई साहब पेपर के, बिल्कुल भैया पेपर के बीच में छेद करके आए हैं। और कहकर आए हैं कि भैया जो पढ़ा था वो आ गया है। और 8-9 क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं करंट अफेयर। तो देखिएगा मध्य प्रदेश में करंट अफेयर का वेटेज बढ़ता जा रहा है। तो अभी जाग जाओ भैया, नहीं तो फिर बाद में कहोगे कटप्पा वाले सर ने बताया नहीं आपको। चलो भैया क्या आंसर रहेगा,
तो बेटा ध्यान रखिएगा, यहां पे आपको याद रखना ये आंसर होने वाला है विश्व पर्यावरण दिवस। क्या होने वाला है भैया? विश्व पर्यावरण दिवस मनाने जाने वाला है। सी दिस इज द राइट आंसर रहने वाला है। अब यहां पे बात करते हैं सर, यहां पे देखिएगा इस बार की थीम क्या है सर? 2026 की थीम बताइएगा। ये 2026 की अगर थीम के बारे में बात करते हैं तो जलवायु, ध्यान रखिएगा क्या रहने वाली है बेटा? तो जलवायु कार्रवाई। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा क्या होने वाला है, तो बेटा याद रखिएगा जलवायु कार्रवाई। ठीक है, कार्यवाही जो है बेटा ये रहने वाली है। इसके बाद देखिएगा यहां पे आप लोगों को बता देते हैं, इस बार आपको ध्यान रखना है, यहां पे कहा गया है कि जलवायु को बचाना है, अगर कोई जलवायु को नुकसान करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उसके ऊपर क्या किया जाएगा बेटा? कार्रवाई की जाएगी, ये बात ध्यान रखेगा। तो सर आपसे मैं पूछना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भैया पहली बार ये कब मनाया गया था? जल्दी से बताइएगा, पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? जल्दी से आंसर देना है, फिर बहुत सारे आंसर आपसे पूछना चाहता हूं मैं, बहुत सारे आंसर जो है मैं आपसे पूछूंगा। फिर देखिएगा पहली बार अगर हम देखें तो भैया विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो पहली बार ये कभी तो मनाया गया होगा जब हमारे देश के अंदर, याद रखिएगा, परमाणु परीक्षण किया गया था। ये बात ध्यान रखिएगा, जब हमारे देश के अंदर क्या किया गया? परमाणु परीक्षण किया गया, तब आपको याद रखना दुनिया में पहली बार भाई क्या मनाया गया था? पहली बार दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, यानी कि 5 जून 1974 को, ध्यान रखना 1974 को क्या मनाया गया बेटा? 1974 को मनाया गया। और वो क्या मनाया गया? तो बेटा ध्यान रखेगा 1974 की अगर बात करते हैं तो आप लोगों को ध्यान रखना है, यहां पर क्या है भैया? ये पहली बार मनाया गया था। और इसी समय आपको पता है 1974 में इंदिरा गांधी जी के काल में पहली बार परमाणु परीक्षण किया गया था, जिसका अगर कहा जाए ऑपरेशन कोड रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। ये बात ध्यान रखेगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो बेटा ध्यान रखेगा, यहां पे अगर हम बात करते हैं कि सरजी और कब मनाए गए, 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है बेटा? तो 1 जून को जो दिवस मनाया जाता है वो वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड मिल्क डे जो है वो कब मनाया जाता है? 1 तारीख को मनाया जाता है। 2 तारीख को आपको याद रखना है क्या मनाया जाता है? तेलंगाना दिवस, क्योंकि तेलंगाना का अगर राज्य जो बना था वो कब बना था बेटा? तो ध्यान रखिएगा तेलंगाना जो बना था वो 2 तारीख को बना था, वो भारत का 29वां राज्य था। 3 तारीख को बेटा याद रखना है चांदी की साइकिल सोने की सीट आओ चले डार्लिंग। आपने गाना सुना ही होगा ये वाला, तो बिल्कुल बेटा ध्यान रखेगा, आप लोगों ने सबने गाना भी सुन लिया होगा। तो ये ध्यान रखेगा, ये है बेटा याद रखेगा विश्व साइकिल दिवस जो मनाया जाता है वो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है भैया, विश्व साइकिल दिवस जो है बेटा याद रखेगा ये मनाया जाता है 3 तारीख को। 5 तारीख को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 5 तारीख को दिवस मनाया जाता है कौन सा बेटा? तो ध्यान रखना विश्व पर्यावरण दिवस। इसके अलावा आपको बताना है वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं वैसे आप लोग, बहुत शानदार। एक बार सेशन को लाइक करें, एक बार सेशन को शेयर करें फटाफट जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? ध्यान रखिएगा, जल्दी से बताइएगा, फटाफट आंसर देना है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, फटाफट जल्दी से आंसर देना है बेटा, जल्दी से। किसे नियुक्त किया गया है और ये कहां के हैं, ये भी देखने की बात है भैया, ये कहां के हैं जल्दी बताइएगा, फटाफट बताना है। बहुत बढ़िया, आंसर देना शुरू करो जल्दी से। सेशन को लाइक करें, सेशन को शेयर करें। चलिए भैया ध्यान रखिएगा, बी दिस इज द राइट आंसर रहेगा, बी दिस इज द राइट आंसर रहने वाला, बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया आपने, वी दिस इज द राइट आंसर रहने वाला है। तो बिल्कुल भैया याद रखिएगा, बी बिल्कुल रहेगा। सर ये कहाँ के हैं? तो भैया बता देते हैं, ये अपने छोटे से गधे के देश के हैं, मतलब भैया याद रखना छोटा गधा देश बोलते हैं जिसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश के ये ध्यान रखिएगा विदेश मंत्री है। कौन है बेटा? तो ध्यान रखिएगा ये विदेश मंत्री है। तो बेटा याद रखना है विदेश मंत्री है बांग्लादेश के, आपको याद रखना ये क्या है बेटा? तो ध्यान
ध्यान रखना है विदेश मंत्री हैं। ये कौन है बेटा, तो ध्यान रखिएगा विदेश मंत्री हैं। तो जब इनको बेटा याद रखना है, इन्हें क्या मिला है, तो इन्हें मिली है भैया अध्यक्षता करने का उपलब्ध, इन्हें को मौका मिला है। अब देखिएगा अगर हम बात करते हैं, जैसे यूएन की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं, जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी, जिसके अंग जो हैं वही सब याद रखना टोटल कितने हैं, 6 हैं। कितने अंग हैं भैया, 6 अंग हैं, जिनमें से आपको ध्यान रखना टोटल अगर सदस्यों की बात करते हैं इसके 193 के समथिंग इसके सदस्य हैं। क्या इसका हेडक्वार्टर कहां पर है सर, तो इसका हेडक्वार्टर अमेरिका न्यूयॉर्क में स्थित है। अमेरिका आपको याद रखना न्यूयॉर्क में स्थित है। और सर क्या भारत में पहली बार कोई महिला, या कह सकते हैं राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो पहली महिला अध्यक्ष की अगर बात करते हैं तो पहली महिला अध्यक्ष जो बनी गई थी उनका नाम क्या था, तो बेटा याद रखना विजया लक्ष्मी पंडित। क्या नाम है, तो बेटा याद रखना विजया लक्ष्मी पंडित जो है वो, क्या नाम है बेटा, याद रखना है विजया लक्ष्मी पंडित जो है वो पहली महिला इसकी अध्यक्ष बनी थी। सर ये कब बनी थी, 1953 में बनी थी। कब बनी थी बेटा, 1953 में बनी थी। ये कहाँ की है, तो बेटा ध्यान रखेगा ये जो है वो कहाँ की है, तो बेटा ध्यान रखना ये अपने भारत की है। ठीक है भैया, याद रखेगा। चले बेटा अगला क्वेश्चन चलते हैं। और हाल ही में किसे कर्नाटक राज्य के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, जल्दी से बताइएगा 18वें मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, फटाफट आंसर देना है। चलो भैया याद रखना डीके शिव कुमार, क्या आंसर है भैया, तो ध्यान रखिएगा डीके शिव कुमार दिस इज द राइट आंसर रहेगा। डीके शिव कुमार दिस इज द राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल परफेक्ट याद रखना डीके शिव कुमार। और ये देखिएगा ये जो है वो आपको ध्यान रखना है, ये क्या बने हैं, यहाँ के बने हैं कर्नाटक के नए सीएम बने हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे एक उप मुख्यमंत्री भी बनाया गया है। यहाँ पे उप मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं, वो बनाए गए हैं जी परमेश्वर। कौन बनाए गए हैं भैया, जी परमेश्वर जो है वो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं भैया, जी परमेश्वर जो है वो यहाँ के उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। ठीक है बेटा, ध्यान रखेगा उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं सर मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन से आर्टिकल के तहत की जाती है, तो आर्टिकल नंबर 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत का या राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है बेटा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा यहाँ पर कराई जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर लगा दोगे। ठीक है बेटा, इसका आंसर क्या कर दोगे बेटा, लगा दोगे। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि इसका आंसर आपने बिल्कुल अच्छे से लगा दिया होगा। ठीक है, कोई समस्या है, हाँ या ना, नहीं है तो कोई समस्या नहीं। अब देखिएगा यहाँ पे अगर बात करते हैं गवर्नर जो है, आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लेना यहाँ के गवर्नर कौन है, तो बेटा याद रखिएगा यहाँ के गवर्नर जो है चंद्र जी हैं। ठीक है, थावर चंद्र की बात हो रही है, तो भैया याद रखेगा ये यहाँ के गवर्नर हैं। इसके अलावा लोकसभा की अगर बात करते हैं तो बेटा याद रखना है 28 है। ठीक है, राज्यसभा की अगर बात कर लेते हैं तो बेटा याद रखना ये है 12। और लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि आपको याद रखना 224, कितनी है भैया, ध्यान रखना 224 है। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर पूछा जाता है कि भैया हाथी कहाँ पाए जाते हैं, तो भैया सबसे ज्यादा हाथी, चल मेरे हाथी जो पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, कर्नाटक में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा हाथी कहाँ पाए जाते हैं बेटा, तो ध्यान रखना है कर्नाटक के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा देखिएगा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो बेटा ध्यान रखेगा, आपको एक और बात बता देते हैं कि जैसे नारियल की भूमि जो है वो केरल को कहा जाता है, नारियल की भूमि केरल को कहा जाता है। पर आपको बता देते हैं नारियल सबसे ज्यादा जो होते हैं वो उसका उत्पादन जो है वो कहां पर किया जाता है, नारियल। ठीक है, नारियल का जो उत्पादन है, ठीक है बेटा, तो ध्यान रखिएगा नारियल का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर किया जाता है, वो है आपका कर्नाटक में है। ठीक है, नारियल का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है, या नंबर 1 नारियल उत्पादन में कौन है, कर्नाटक है। पर नारियल की भूमि किसे कहते हैं, तो बेटा ध्यान रखिए नारियल की भूमि कहा जाता है किसे बेटा, तो ध्यान रखना है वो कहा जाता है केरलम को। इसके बाद देखिएगा मक्का के उत्पादन में भी नंबर 1 कौन है, तो मक्का के उत्पादन में नंबर 1 आपका कर्नाटक आता है। नंबर 1 कौन आता है बेटा, तो कर्नाटक आता है। इसके अलावा देखना है एक यहाँ पे क्या
क्या पाई जाती है, वादामी वादामी गुफा मंदिर पाया जाता है। ठीक है बेटा, ध्यान रखेगा, वादामी गुफा मंदिर पाया जाता है। तो बेटा ध्यान रखेगा, वादामी गुफा मंदिर यहाँ पे पाया जाता है। अलमाटी अलमाटी बांध जो है, अलमाटी बांध की अगर बात करते हैं तो ये भी कहाँ पर है, आपको याद रखना कर्नाटक में। कौन सी नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। कौन सी नदी पर है बेटा, ध्यान रखिएगा, कृष्णा नदी के अंदर है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नागार्जुन सागर बांध कौन सी पे है, या ये बात करते हैं कृष्ण कृष्ण राज्य सागर बांध। कृष्ण राज्य सागर बांध जो है वो कौन सी नदी पर है, तो कावेरी नदी पर है। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा, कावेरी नदी पर है। ये इतनी सारी चीजें हमने आपको यहाँ पे बताई हैं। मुझे लगता है कि आपको इतनी सारी चीजें याद होनी चाहिए संभवतः, तो मैं समझ सकता हूँ इस चीज को आपको याद रखना। और ये इससे पहले जो यहाँ पे थे, तो बेटा याद रखना, ये पूर्व सीएम है जिन्होंने पद से अपने क्या कर दिया, रिजाइन दे दिया। क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पर सीएम पद के लिए जो है वो साझेदारी हुई थी कि 2.5 साल आप रहोगे, 2.5 साल आप रहोगे। और समझ रहे हो कि जब सीएम पद के लिए साझेदारी हो सकती है तो देश के सत्ता में बैठे लोग क्या क्या नहीं कर सकते हैं। तो आप समझिएगा इस बात को अच्छे से। अगला देखिएगा, न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, जल्दी से बताइएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और सभी को पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लाल लालियां जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर दें, एक बार सेशन को शेयर करते हैं। बिल्कुल भैया, सुबह सुबह हो चुकी है, ताजा ताजा सुबह हो चुकी है। फटाफट आ जाइएगा। पटना उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, सिक्किम उच्च न्यायालय या झारखंड उच्च न्यायालय की बात हो रही है। तो फटाफट आते जाइएगा। सेशन को एक बार लाइक कर देना है, सेशन को एक बार शेयर कर देना है। क्या आंसर आप लगाओगे, इनको देख रहे हैं क्या हाँ की हो सकती है। फिर को भैया, पटना उच्च न्यायालय दिस इज द राइट आंसर है। पटना हाई कोर्ट दिस इज द राइट आंसर होने वाला है। अच्छा, हाई कोर्ट से याद आता है कि हाई कोर्ट के बारे में हमारे कौन से आर्टिकल में बताया गया है। तो हाई कोर्ट की अगर बात करते हैं तो बेटा पार्ट नंबर 6 जो है उसमें बताया गया, और आर्टिकल नंबर आपको याद रखना है 214 से लेकर 232 तक आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है बेटा, 232 तक ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आप देखिएगा यहाँ पे हाईकोर्ट के बारे में बताया गया और 214 में साफ साफ दिया गया है कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होना चाहिए। ठीक है, और सबसे पहले अगर देखा जाए तो 1861 के एक्ट के तहत 1862 में 3 हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। फिर इसके बाद देखा होगा इलाहाबाद हाईकोर्ट भी बना, फिर सिक्किम भी है, झारखंड भी है। तो वर्तमान में जो हाईकोर्ट की संख्या है वो आपको याद रखना कितनी है, 25 है। कितनी है बेटा, 25 हाईकोर्ट की संख्या है। अब देखिएगा यहाँ पे जब हाईकोर्ट की बात आ रही है तो बेटा ध्यान रखिएगा, साथ ही साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत सारे जो है नए नए क्या बनाए गए हैं, भाई कहीं ना कहीं किसी की नियुक्ति की गई। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं सीबीएसई की बात कर लेते हैं, बड़ा चर्चा में चल रहा है आजकल ये विषय। तो सीबीएसई की बात करते हैं तो सीबीएसई के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं, जल्दी से कमेंट आंसर देना है। नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं, तो बेटा याद रखिएगा वो बनाए गए हैं प्रशांत सीताराम। ध्यान रखिएगा, प्रशांत भी हैं, सीताराम भी हैं। तो भैया याद रखिएगा प्रशांत सीताराम जो है वो नए क्या बनाए गए बेटा, सीएम आपको याद रखना है, यहाँ के चेयरमैन बनाए गए। इसके बाद देखिएगा डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, डीआरडीओ डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो भैया याद रखना राजेश राजेश कुमार सिंह। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है, राजेश कुमार सिंह जो है नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा, राजेश कुमार सिंह जो है वो आपको याद रखना नए अध्यक्ष यहाँ के बनाए गए हैं। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे आप सभी को बता देते हैं कि भारत का सेफ डी मिशन, जिसमें 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारत का सेफ डी जो मिशन है उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। सेफ डी मिशन, ध्यान रखेगा, सेफ डी मिशन, सेफ डी मिशन के अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं, तो वो नियुक्त किए हैं रोहित राज्यपाल। किसको भैया, रोहित राज्यपाल। किसको नियुक्त किया गया भैया, रोहित राज्यपाल को नियुक्त किया गया। इसके अलावा देखिएगा
जो आपके आधार कार्ड बनाने वाली जो एजेंसी है उसके कार्यकारी यानी कि टेम्परेरी चेयरमैन किसको बनाया गया है, तो बेटा ध्यान रखना है उसके चेयरमैन बनाए गए हैं सौरभ विजय को। किसको बनाया गया बेटा, तो ध्यान रखेगा सौरभ विजय को बनाया गया। सर इसके अलावा हम बात करते हैं भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के आपको अध्यक्ष किस मुख्य कोच कौन बनाया गया, ये आपको बताना है। ठीक है, जियो प्लेटफॉर्म के नए एमडी कौन बनाए गए हैं, आकाश अंबानी। कौन बनाए गए हैं, आकाश अंबानी बनाए गए हैं। तो बहुत सारी नियुक्तियां हुई, आप देख ही रहे हैं धीमे धीमे चीजें बहुत सारी बदल रही हैं, तो इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला देखिएगा स्वदेशी है, स्वदेशी की बात हो रही, एंटी रेडिएशन मिसाइल टू का सफल परीक्षण किस राज्य में किया गया है। फटाफट आंसर दीजिएगा, ए बी सी डी में से क्या आंसर रहेगा, जल्दी से आंसर देना है फटाफट। सेशन को लाइक कर देना है, सेशन को शेयर कर देना फटाफट। चलिए भैया, कहाँ पर किया गया है, उड़ीसा में किया गया है। कहाँ पर किया गया है बेटा, तो ध्यान रखिएगा उड़ीसा में किया गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। उड़ीसा में, दिस इज द राइट आंसर रहेगा। तो उड़ीसा के अंदर ये कहानी की गई है, मतलब मिसाइल का परीक्षण जो है वो उड़ीसा के अंदर किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा, ध्यान रखना अच्छे से। तो अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वायुसेना प्लस आपको डीआरडीओ के सफल जिन दोनों के द्वारा ही ये बनाया गया है। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विकसित विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ शुरू किया गया है, ये बताना है आपको, जल्दी से आंसर देना है, एबीसीडी में से क्या रहेगा। चलिए भैया ध्यान रखिएगा कहां पर भाई साहब, तो याद रखना पुदुचेरी, दिस इज द राइट आंसर आएगा। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखिएगा। इंडिया एआई डेटा लैब स्थापित करने वाला भारत का पहला निजी विश्वविद्यालय कौन बना है। चलिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले पेपरों में ये आपको देखने को मिलेगा, आने वाले पेपरों में ये आपको देखने को मिलेगा बेटा, ध्यान रखेगा। आने वाले पेपरों में ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है बेटा, ध्यान रखेगा। ठीक है, ये आपको पेपरों में देखने को मिलेगा। बिल्कुल भैया, याद रखना चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है जो आपकी एक निजी विश्वविद्यालय कौन बना है, जिसने डेटा लैब जो है एआई जो है इंडिया की स्थापना की है। ठीक है बेटा, इसका जो है ध्यान रखना है, एआई को बढ़ावा देने की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा, इस बात को बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। तो अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल अच्छे से लगा के आना है, और बिल्कुल भैया फतेह करके आना है। कट बिल्कुल भाई साहब फतेह करके आना है अपने, किसकी तरह, ध्यान रखिएगा अपने कटप्पा सर की तरफ फतेह करके आओ, फतेह करके आना है, ध्यान रखिएगा। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखना है। हाल ही में फूड देखिएगा, फूड की बात हो रही है तो फूड प्लेटिंग प्राइज 2026 किसे राज्य को एक पहल के लिए प्रदान किया गया है, ये देखिएगा, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। और देखिए अवार्ड से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो आपको ध्यान रखना है। एक और बात आपको बता देते हैं कि अभी कल मैंने एक पीडीएफ भी डलवा दी है, किस पर बेटा, तो ध्यान रखिएगा, वो पीडीएफ डलवाई है टेलीग्राम पर। ठीक है, टेलीग्राम पे पीडीएफ डलवाई है, जिसमें आपको ध्यान रखना है, यहां पर आपके पीडीएफ डलवा चुका हूं, पीडीएफ डलवाने के बाद फिर चीजें आपको उसको पढ़ना है। पीडीएफ का प्रिंट आउट कितने लोग निकाल रहे हैं, जल्दी से बताइए, पीडीएफ का प्रिंट आउट कितने लोगों ने निकाला है, बताइएगा जरा, कितने लोगों ने निकाला है, पढ़ रहे हो उसको या नहीं पढ़ रहे हो, या फिर ऐसे ही छोड़ देते हो, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ वो पीडीएफ बनाई जा रही है, ऐसा नहीं है कि आप सोचते हो कि कहीं से उठाए और पढ़ दिया ना, उसको बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है।
इसलिए आप उसकी वैल्यू समझो, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल का पूरा डाटा है उसके अंदर, निचोड़ है उसके अंदर। तो जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल का जब वो निचोड़ है उसके अंदर दिया जाता है, तो ये सब कुछ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो बिल्कुल भैया आपको अच्छे से ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश दिस इज द राइट आंसर रहने वाला है। आंध्र प्रदेश को ये आपको याद रखना है, ये अवार्ड जो है मिला है, ये बात ध्यान रखेगा। और यहाँ के जो आपको पता है कि यहाँ के जो सीएम है वो चंद्र के बाबू है। ठीक है भैया, चंद्र के क्या है बेटा, बाबू हैं। तो बाबू है, चंद्र बाबू नायडू हैं। और नायडू साहब ने ध्यान रखना एक टारगेट लिया है क्या, 2047 तक। ठीक है बेटा, 2047 तक प्राकृतिक, ठीक है बेटा याद रखना है, प्राकृतिक खेती का बढ़ावा देना। ठीक है भैया, 2047 तक पूरी तरीके से यहाँ पे नेचुरल एग्रीकल्चर करने का यहाँ पर इन्होंने लक्ष्य रखा है। और आंध्र प्रदेश वो राज्य है जिस राज्य को आपको ध्यान रखना है, जिस राज्य की अगर बात करते हैं तो ये भारत का पहला भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1953 में की गई थी। 1 अक्टूबर कब की गई थी बेटा, 1953 में ये की गई थी, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, इसको अच्छे से याद करके चलिएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन अगर देखें, हाल ही में किस दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम 2026 का एक स्टार से सम्मानित किया जाएगा? जल्दी से बताइएगा, फटाफट आंसर देना, बहुत शानदार आंसर है, जल्दी से बताइएगा। चलिए, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप लोग, बहुत शानदार, बहुत ही बेहतरीन आंसर है। अरे वाह, मजा आ गया भैया। चलो भाई सब आप लोगों का आंसर बिल्कुल अच्छा है, सी दिस इज द राइट आंसर रहेगा। अगला देखिएगा, राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? ये है भाई साहब, आपको याद रखना है, राजा चार्ल्स तृतीय। सोचिएगा, आज भी दुनिया के अंदर राजा वाली प्रथा चलती है। अब अपने देश में अगर राजा वाली प्रथा चलती होती तो सोचो क्या हालत होती है हमारे देश की। जब लोकतंत्र में ये हालत है तो राजतंत्र में क्या हालत होती। ठीक है, लोकतंत्र में ही तानाशाही वाली कहानी आ गई है, तो आप समझ जाइएगा क्या कहानी हो सकती है यहाँ की। तो वही जल्दी से बताइएगा किसको दिया गया है ये अवार्ड, जो है नाइटहुड की उपाधि किसे दी गई है? हमारे यहाँ तो उपाधि पर पाबंदी है, आर्टिकल नंबर किसके तहत, तो बेटा 18 के तहत। जल्दी से बताइए भैया। ठीक है बेटा, बी दिस इज द राइट आंसर रहेगा। यहाँ पे अगर किसी को नाइटहुड की उपाधि दी जाती है तो उसके आगे सर लगाना पड़ता है, सभी के आगे बेटा। ठीक है, ध्यान रखना, सर लगाना पड़ता है। जैसे आप देखिएगा, हमारे यहाँ पीएचडी करने के बाद डॉक्टर की उपाधि दी जाती है, तो डॉक्टर की उपाधि लगा के फिर आंसर दिया जाता है। बट अगर यहाँ पे लड़कों को ये उपाधि दी जाती है तो वहाँ पे सर लगाया जाता है। और अगर फीमेल को यानी कि महिलाओं को ये उपाधि दी जाती है तो बेटा याद रखना, डेम। डेम नाम से आपको याद रखना, वो व्यक्ति या फीमेल जो है वो अपने आगे डेम लगाएंगे। ठीक है, चलो भैया अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2026 पुरस्कार का अनाउंसमेंट किस वैश्विक संगठन ने की है? जल्दी से बताइएगा, फटाफट आंसर देना है, जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा, बहुत ही शानदार है ये क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त है। बहुत बढ़िया, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज द राइट आंसर है। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप कहाँ पर होने जा रही है? योगासन चैंपियनशिप पहली कहाँ पर होने जा रही है? जल्दी से आंसर दीजिएगा, फटाफट आंसर देना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए भैया जल्दी से आंसर दीजिएगा फटाफट।
जल्दी से आंसर देना है, जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा, फटाफट कमेंट में करते जाना है, सेशन को लाइक करते जाना है, सेशन को शेयर करते जाना है। बिल्कुल भैया। और आपका अपना जून महोत्सव प्रारंभ हो चुका है, तो बिल्कुल आ जाइएगा। तो बेटा याद रखना, ये होने जा रहा है अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वोत्तर परिषद एनईसी का 73वां पूर्ण जो सत्र है कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, कहाँ पर किया जा रहा है, फटाफट बनाना है। असम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय। जल्दी से बताइएगा। हमने कहा था कि शादी करने के बाद वहां पे बिल्कुल नहीं जाना है, तो वही राज्य है जहां पर इसकी जो कहानी हो रही है। तो फटाफट बताइएगा, जल्दी से आंसर देना है। चलो भैया, जल्दी जल्दी से आते जाइएगा, जल्दी से। चलिए, बिल्कुल समझ गया है, मेघालय दिस इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस राज्य पुलिस को ने ऑपरेशन डेल्टा, ध्यान रखना है, ऑपरेशन डेल्टा हंट के तहत अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपरों में आने वाले हैं। तो इस तरह की चीजें आपके बार बार पेपर में आएंगी, ये बात अपने दिमाग में याद रखना। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल में से कौन है? तो जल्दी से बताइएगा कौन है। 18 जो है बांग्लादेशियों को बेटा याद रखना यहाँ पे पकड़ा गया है। तो 18 बांग्लादेशियों को यहाँ पे पकड़ा गया है। तो आपका जो आंसर जाएगा वो मुझे उम्मीद है वहीं पे जाने वाला है जहाँ पे अभी सत्ता का परिवर्तन हुआ, दीदी गई हैं और अधिकारी साहब आए हैं, और उसी का आंसर आप लगाओगे। और मैं आप सभी को बता देते हैं कि आपकी सारी की सारी जो भैंसें हैं वो काली हो जाएंगी, गोरी नहीं होगी, क्योंकि आंसर भैया गुजरात का मॉडल यानी कि गुजरात आंसर होने वाला है। इसका आंसर जो होने वाला है गुजरात होने वाला है, ध्यान रखिएगा। 18 बांग्लादेशियों को यहाँ से पकड़ा गया। राष्ट्रपति ने एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है, कहां पर किया है? जल्दी से आंसर देना है, फटाफट जल्दी से आंसर दीजिएगा, कहां पर इसका उद्घाटन किया गया है? जल्दी से आ जाइएगा, फटाफट आंसर देना है। चलो भैया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आंसर दे रहे हैं, बेहतरीन आंसर है। तो बेटा याद रखना, न्यू दिल्ली दिस इज द राइट आंसर रहेगा। न्यू दिल्ली दिस इज द राइट आंसर रहने वाला है बेटा, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर है न्यू दिल्ली। और आ जाइएगा, आज आपके लिए स्पेशल लेकर आया हूं क्या, महत्वपूर्ण, आपको याद रखना, पुरस्कार और सम्मान की बात हो रही है। महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान की बात हो रही है, पद्म अवार्ड वगैरह, भारत रत्न है, इन सब के बारे में हम यहाँ पर करने वाले हैं। देखो भैया, अगर लाइक नहीं किए, शेयर नहीं किए, कर दो। अब यहां से तो 90 क्या 100 200 500 जितने परसेंट का हो वहां से क्वेश्चन फंसते हैं, ठीक है। तो आ जाओ भैया, यहां से पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि भैया वर्ष 2024 में कितने लोगों को सम्मानित किया गया था, फटाफट बताना है। तो भाई साहब, कितने लोगों को सम्मानित किया गया था? 5 लोगों को सम्मानित किया गया था। अगला देखिएगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? देखो, थोड़ा पुराना दे रहा हूं मैं डाटा, क्योंकि पेपर में आजकल डाटा जो है पुराना पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइएगा, फटाफट आंसर देना है, किसे दिया गया दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किसे किया गया था? भैया जल्दी से आंसर बता देना है, बिल्कुल जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखेगा किसे सम्मानित किया गया, तो बेटा ध्यान रखना, मिथुन चक्रवर्ती को जो है भाई साहब सम्मानित किया गया, मिथुन चक्रवर्ती, दिस इज द राइट आंसर। वर्ष 2025 का साहित्य एकेडमी पुरस्कार किसे दिया गया? वर्ष 2025 का साहित्य एकेडमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो जल्दी से बताइएगा किसे दिया गया है, फटाफट आंसर देना है, जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलिए भैया, बिल्कुल सही है, ममता कालिया, दिस इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति ने किसे मरणोपरांत मतलब मरने के बाद विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? जल्दी से बताइएगा किसके द्वारा भाई साहब इन्हें सम्मानित किया गया है? तो बेटा जल्दी से आंसर देना है, जल्दी से बताइएगा, फटाफट आंसर देना है, जल्दी जल्दी से, फटाफट सेशन को लाइक कर देना है, सेशन को शेयर कर देना है, जल्दी से फटाफट देखिएगा किसको। CNR जयंत है, MS है, या फिर रघुनाथ है? तो भैया देखिएगा, जयंत विष्णु जी हैं,
बी दिस इज द राइट आंसर। अगला देखिएगा, भारत में जीपी, ठीक है बेटा, जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? जल्दी से बताइएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए है, जल्दी से आंसर देना है, फटाफट आंसर देना है, जल्दी जल्दी से आंसर देते जाइएगा। वही जितना जल्दी स्पीड में आंसर देंगे उतना जल्दी आपका सेशन जो है वो आपको कंप्लीट करा देंगे हम। बिल्कुल देखिएगा, बिल्कुल सही आंसर है वी आर, डॉक्टर वी नारायण। चलिए भैया, नोबेल पुरस्कार साहित्य में किसको मिला? तो मैंने बहुत बार बोला है, जिसका नाम ना पढ़ पाओ उसको लगा देना, जिसका नाम ना पढ़ पाओ भाई साहब इसको लगा देना। मैं तो ये सोचता हूँ कि इनके घर वाले कैसे नाम लेते होंगे इनका, मतलब होर का ही बोलते होंगे, ए होर का इधर आओ, ये होर का ही इते आओ, मतलब अपने बोलते हैं ना भोर होगा काय इते आओ, ठीक है, तो भैया होर का ही है, तो बिल्कुल सी दिस इज द राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 70 में फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार किसने जीता है? जल्दी से बताइएगा, किसके द्वारा जीता गया है, फटाफट बताइएगा, किसके द्वारा जीता गया है? फटाफट आंसर देना है जल्दी से, सेशन को भाई साहब फटाफट लाइएगा जल्दी जल्दी से। आलिया भट्ट, आलिया भट्ट दिस इज द राइट आंसर। अगला देखिएगा, किस लेखिका ने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किस लेखिका के द्वारा जीता गया है? जल्दी से आंसर दीजिएगा, कर्नाटक की है ये, जल्दी से बताना है, फटाफट आंसर देना है। बहुत बढ़िया, वानू मुश्ताक दिस इज द राइट आंसर है। अगला देखिएगा, 12वां विश्व हिंदी सम्मान सम्मान से सम्मानित किया गया है? जल्दी से बताइएगा, 12वां विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किसे किया गया है? जल्दी से आंसर देना है फटाफट। किसे? तो उषा ठाकुर। चलो भैया अगला देखिएगा, अगला 34वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? जल्दी से बताइएगा, 34वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? चलो भैया जल्दी से आंसर देना है, 34वें व्यास सम्मान, तो भैया देखिएगा सूर्यबाला। कौन भैया? सूरबाला। अगला, 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया था? 2026 से किसे सम्मानित किया गया था? जल्दी से बताइएगा फटाफट। चलो भैया, सी दिस इज द राइट आंसर। अगला, इंडिया ट्रेवल, ठीक है, अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ राज्य पर्यटन बोर्ड का पुरस्कार किसने जीता है? जल्दी से बताइएगा, किसके द्वारा जीता गया है? फटाफट बताना है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात या बिहार? जल्दी से बताइएगा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात या फिर और किसी के साथ? तो जल्दी से बताइएगा, फटाफट बताना है, जल्दी से बताना है, इंडिया ट्रेवल अवार्ड्स 2025 का खिताब किसने जीता है? फटाफट बताइएगा, जल्दी से आंसर देना है। बिल्कुल भैया, मध्य प्रदेश दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, किस भारतीय डेयरी कंपनी को कॉपरेटिव गवर्नेंस ने, ठीक है बेटा याद रखना, गोल्डन पिकॉक अवार्ड 2025 प्राप्त है? जल्दी से बताइएगा, किसको है भैया गोल्डन पिकॉक अवार्ड जो है वो किसको प्राप्त हुआ है? जल्दी से बताइएगा, फटाफट आंसर देते जाना है, सेशन को बिल्कुल भैया जल्दी से बुलाते जाना है। सभी लाल लालियां जितनी भी हमारी इमरतियां हैं, सभी इमरतियों को बुला के लाओ जल्दी जल्दी से फटाफट। चलिए भैया, सी दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2024 के छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? बताइएगा, किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु? जल्दी से बताइएगा किसने भैया, जल्दी से बताइएगा फटाफट, जल्दी जल्दी से आंसर देना है, किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो बेटा ध्यान रखिएगा, ये आंसर रहेगा महाराष्ट्र। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? फटाफट बताइएगा, किस क्षेत्र में दिया जाता है? जल्दी से आंसर देना है। तो भैया ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो बेटा ध्यान रखेगा, वो अगर हम देखें तो बेटा याद रखना है कि यहाँ पे पूछा गया है अगला क्वेश्चन कि दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ठीक है बेटा ध्यान रखेगा, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है वो आप 2026 में लाइफ टाइम, ठीक है बेटा ध्यान रखेगा, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किससे
किसे सम्मानित किया गया है? तो भैया जल्दी से आंसर दे देना है, फटाफट आंसर देना है। बिल्कुल भैया, नंदा मुरी। ठीक है बेटा, सी दिस इज द राइट आंसर रहेगा, सी दिस इज द राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा, सी दिस इज द राइट आंसर रहने वाला है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए भैया, ये रहा आपका आज का क्वेश्चन। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा, ये रहा आज का आपका क्वेश्चन कि बल्ब के फिलामेंट तंतु में किस तत्व का उपयोग किया जाता है। ये आपका होमवर्क है, ये ध्यान रखिएगा। ये क्या है आपका बेटा, ध्यान रखिएगा, होमवर्क है। इसका कमेंट में सभी को आंसर बताना है। साथ ही में देखिएगा, अगर बात करते हैं 90 अप टू 90%, ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा, अप टू 90% की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपका जून महोत्सव चल रहा है। तो जून महोत्सव में आपको भैया इसका फायदा ले सकते हैं। सारे कोर्सेज जो है मात्र 21 रुपए से प्रारंभ हुए हैं, बहुत बहुत सारे कोर्स। और ऑफलाइन स्पेशल कोर्स की अगर बात करते हैं तो ऑफलाइन स्पेशल जो कोर्सेज हैं उसकी फीस बिल्कुल कम है, और पूरे साल में सबसे कम फीस जो है वो जून महोत्सव में आपकी की जाती है। तो ये सारी फीसेस है। इसके अलावा देखिएगा, एसएससी फाउंडेशन जो है बेटा आपको याद रखना है, ये है 899 में आपको याद रखना, बाय वन गेट 20 का फायदा मिलेगा। साथ में आपको संकल्प बैच भी आपको मिलेगा। ठीक है बेटा, याद रखेगा। साथ ही साथ आपको याद रखना, रेलवे बैच भी मिलेगा। ये सारे बैच 25 जून से प्रारंभ होने जा रहे हैं। इसके बाद देखिएगा, बैंकिंग बैच भी है, 30 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। एमपीपीएससी की बात करते हैं तो बेटा याद रखना, 4499 में यह है, इंग्लिश हिंदी मीडियम है। अलग से अगर बात करते हैं तो बेटा याद रखना है सीबीसीटी। सीबीसीटी की बात करते हैं तो बेटा याद रखना है, सीबीसीटी की अगर बात करें तो ये पहली बार आपके लिए विनर्स कोर्स लेकर आया है, और 1 जुलाई से इसकी प्रारंभ किया जा रहा है। इसके अलावा देखिएगा, ऑनलाइन स्कॉलर टेस्ट भी आपको मिलेगा, और 7 तारीख को आपको याद रखना ऑनलाइन कोर्स भी आपका होने वाला है। ठीक है, इसके बाद मैथ फाउंडेशन है 499 में। ठीक है, 499 में। इसके अलावा आपको याद रखना है, सिलेक्शन मास्टर जो कोर्स है वीओडी, वो आपको मिलेगा 699 में। इसके बाद देखिएगा, आपको बता देते हैं, रीजनिंग बाय आदेश सर, वो भी आपको मिलेगी 399 में। ठीक है बेटा, इसके अलावा देखिएगा, यहाँ पे रामायण 2.0, यानी कि आज से आपको याद रखना है अंग्रेजी में रामायण। ठीक है, समझ रहे हो ना, कि अगर कहा जाए कि अंग्रेजी आपको बहुत डिफिकल्ट लगती है, पर अभिषेक सर जो है ना, वो रामायण के फॉर्म में इंग्लिश पढ़ाते हैं, और जो भारत के इतिहास में कोई नहीं पढ़ाता है, ये बात ध्यान रखिएगा, भारत के इतिहास में कोई भी नहीं पढ़ाता है। तो आज से इसकी शुरुआत हो रही है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, कैलकुलेशन बैच है, आपको याद रखना है 99 में। और इसके अलावा आपको ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज मिलेगी, ये सारी टेस्ट सीरीज है। ठीक है बेटा, इसके अलावा ये आप बुक्स का कॉम्बो भी ले सकते हैं, बुक्स का कॉम्बो भी आपको याद रखना ये मिल सकता है, तो आपको अपने घर बैठे बुक्स मिल सकती हैं। इसके अलावा आपको याद रखना, ये सारे से सारे कोर्सेस हैं, तो इन कोर्सेज को आप जरूर खरीद लीजिएगा। ठीक है बेटा, अगर जो भी आपको लगे, आप वीडियो रोक के आराम से पीडीएफ में भी मिल जाएगा, तो ये आराम से रोक के कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा, हाई स्कूल और 10वीं जो आपको याद रखना, 10वीं और 12वीं के जितने भी बच्चे हैं जो पास हो चुके हों, और आप इंदौर में आकर अगर इंदौर में आकर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए 20 से लेकर 50% का डिस्काउंट है। एंड ऑनलाइन स्टूडेंट की बात करते हैं तो एक्स्ट्रा 10% ऑफ किया जा सकता है आपको, जितने भी बच्चे हैं। अगर आपके कोई भी मान के चलेगा रिलेशन में है, या चाचा का लड़का है, या भाई साहब ताऊ जी वगैरह किसी भी है, तो आप उसको ये इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचाएं। इसके अलावा देखिएगा, यहाँ से आपको ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं, यहाँ से बुक्स ले सकते हैं, और यहाँ से आपको याद रखना है ऑनलाइन सपोर्ट रहेगा। साथ ही साथ आपको याद रखना है, यहाँ से आपकी इंक्वायरी रहेगी। तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए रहने वाली हैं। तो बेटा याद रखेगा, अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करिएगा, और साथ में भाई सभी लाल लालियों को बुला के लाना है कि करंट अफेयर अब की बार पार करना है, क्योंकि व्यापम के पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है, और पेपर में बार बार करंट अफेयर का वेटेज बढ़ रहा है। और इसका एग्जाम्पल है आपका कौन सा, वन रक्षक का पेपर। तो चलिए फिर कल मुलाकात होगी, आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद, जय हिंद।